हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो आप सभी के लिए जो है एक और गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म जो है मैं लेके आ गया हूं, जो कि आईटीआई के सभी स्टूडेंटों के लिए है। यानी आईटीआई जो भी बच्चे कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है, उन सभी के लिए जो है ये न्यूज़ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है, ecil.co.in में जाना है। उसके बाद आपको इस कैरियर वाले ऑप्शन पे जाके करेंट जॉब ओपनिंग पे जाना है। जैसे ही आप करेंट जॉब ओपनिंग पे जाइएगा, यहाँ पे ये पहला वाला जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। और ये डाउनलोड जैसे ही कीजिएगा तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में जो है एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनी सीट हैं और कौन कौन जो है इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज़ आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन आई हुई है। और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है हटा दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जो जॉब होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए जो है 275 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 275 वैकेंसी है और फीटर वालों के लिए भाई 550 वैकेंसीज है ना। अपर एज जो लिमिट है वो 30 साल का रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो होगा वो 22,500 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए कौन कौन जो है एलिजिबल है, इन्होंने क्या क्या मांगा है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 275, इलेक्ट्रीशियन के लिए 275, फिटर के लिए 550, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जरा यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन और क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। यानी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव टू पास आईटीआई, यानी आईटीआई तो भैया पास होना चाहिए। कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होंगे वो आईटीआई पास होने चाहिए, ठीक है। आईटीआई 2 ईयर का पास होना चाहिए भाई। और ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिटर विथ 1 ईयर, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप एंड शुड हैव द मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप इन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इन द पीएसयू। मतलब क्या है कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई के साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आपके पास 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे होगा, यानी आपने कहीं भी काम कर रखा है, कहीं भी आपने जॉब किया हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी एक्सपीरियंस भी आपके पास कितना होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो ये अगर 3 चीजें हैं आपके पास तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 275 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए है, एससी वालों के लिए 44 है, एसटी वालों के लिए 19 है, ओबीसी वालों के लिए 75 है और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 110 है और ईडब्ल्यूएस से जो कैटेगरी से उनके लिए 28 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन में भी आप देख सकते हैं 44 जो है एससी वालों के लिए है, एसटी वालों के लिए 19 है, ओबीसी वालों के लिए 74 पोस्ट है और 110 जो है जर्नल वालों के लिए है और 28 जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। फीटर में एससी वालों के लिए 88 है, 88 है और एसटी के लिए 39 है और ओबीसी से जो भी आते हैं वो 148 है और 220 जो है वो जर्नल के लिए है, 55 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल अगर सीट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 1100 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, जो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। वो जो भी छूट वगैरह मिलता है वो सब जो गवर्नमेंट का रूल होता है सब होता है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, हम लोग अप्लाई तो कर देंगे लेकिन सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा। तो लिखा हुआ है कि a candidate will have to the provisional shortlisted for the called of the document verification based on the detail in the online application form proceed the shortlisted is the detail below। उन लोगों को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड करने के बाद आपको बुलाया जाएगा। तो लिखा हुआ कैंडिडेट शैल बी द शॉर्टलिस्टेड ट्रेडिंग वाइज कैटेगरी वाइज एज पर द डाटा, मतलब कैटेगरी वाइज किया जाएगा, डाटा वाइज किया जाएगा। रेशो जो रहेगा 1/4
रेशो पे उनको बुलाया जाएगा। क्वालिफिकेशन देख लीजिए 60% ऑफ द एग्रीकल्चर परसेंटेज इन ITI, यानी 60% आपका ITI होना चाहिए। 20 मार्क्स इन द इनिशियल 1 ईयर अप्रेंटिसशिप वगैरह जो भी आपने किया है उसके भी कुछ नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th का डॉक्यूमेंट 1 ईयर का सर्टिफिकेट जो भी है आप लेके जाइएगा, हो जाएगा। प्लीज नोट अपॉन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शुड बी द रिक्वायर्ड टू द ज्वाइन इमीडिएटली एंड नो द एक्सटेंशन इन द ज्वाइनिंग द एक्सटेंशन केस इन द शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट टू मेकिंग शेयर द अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और आपको इमीडिएटली ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि कब से कब भर सकते हैं, यानी 10 तारीख से लेके आप 16 तारीख तक भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है बहुत ही कम रखा गया है, यानी जिन स्टूडेंटों के पास ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मांगा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल आप कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 16 तारीख तक ही रखा गया है। 16 तारीख इसका आखिरी डेट होगा, 16 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है, तो आप 16 तारीख तक इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 10 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 16 तारीख है। विल बी द होस्टेड इन द वन वेबसाइट, आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। जनरल कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल किया गया है, आप जाइए इसको भरिए और बिल्कुल ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल जो है ये ऑफिशियल न्यूज़ है, तो जाइए इसको अप्लाई कीजिए। अगर आप में ITI है, अप्रेंटिसशिप है, अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है मैं आप लोगों को और टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, एक बार आप लोग फिर से आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा।